हम लोग एरर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एरर क्या चीज़ है? तो जैसे नॉर्मली एरर का मतलब ऐसी आम बोलचाल में एरर का मतलब गलती कह दिया जाएगा, बट यहाँ पर एरर का मतलब गलती नहीं है। ठीक है, ये बात अभी मैं बस कहूँगा। अब बाकी आगे देखते हैं यहाँ पर कि एरर को लेकर हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, उससे बात अपने आप समझ में आती है। बस अभी के लिए एक बात कि एरर का मतलब कुछ कमी तो है, कहीं पर कुछ तो प्रॉब्लम है, बट उसको हम गलती नहीं कहेंगे कि हमने कोई बहुत भारी गलती कर दी है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। चलो तो देखते हैं फिर क्या है। तो बात हो रही है एरर की। देखो ये ऐसा है, एरर का मतलब टेक्निकली बोलेंगे, एरर का मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हालांकि ये मेजरमेंट के अलावा अभी बाद में कैलकुलेशन वर्क करते हैं उसमें भी आती है, लेकिन वो बात की बात है। अभी हम बेसिक चीज डिस्कस कर रहे हैं। एरर का मतलब हम लेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है वो तो हम लोग जानते ही। किसी चीज को मेजर कर रहे हो, किसी पेन का मास कितना है, तो क्या करोगे, कहीं से तराजू ले आओगे, उसमें रखोगे, नापोगे इसका मास कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, स्केल ले आओगे, उससे नापोगे। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, अभी घड़ी ले आओगे, बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, घड़ी लेके नापोगे। चाहिए और तमाम चीजें ऐसी हैं जो आप मेजर करते हैं। ठीक है, कहीं इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो हो रही है, मीटर आता है, उसका लगा के करंट पता चले, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो तमाम ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो किसी क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है। ठीक, वॉल्यूम कि कंटेनर में पानी है कितना है, तो आप उसको मेजर करोगे। क्या आपके पास लीटर या 2 लीटर या 10 लीटर वॉल्यूम का कोई कंटेनर होगा, उससे जो गिवन वॉल्यूम है वो मेजर किया जाएगा। तो बात है मेजरमेंट की। आप कहीं भी कोई भी चीज अगर मेजर करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि जो भी चीज आपने मेजर करी हो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाए। ठीक है, जैसे मैंने ये पेन जो है इसकी लंबाई जो है वो तुमसे कही, या तुमने मुझसे कही, बेटा तुमने मुझसे कहा सर इस पेन की लंबाई बताओ, तो मैं एक स्केल ले आया, स्केल इसके पड़ोस में रखा, स्केल इसके पड़ोस में रखा, और फिर मैंने देखा तो यहाँ पे ये ऐसी तो लंबाई नापते हो कैसे, इस साइड को 0 से मिलाओगे स्केल के, फिर इधर देखोगे कितना है, तो यहाँ पे मान लो मैच कर रहा है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो मुझे दिखा ये 9.4 पर है, तो तुम्हें मैंने बताया कि बेटा ऐसा है, ये पेन जो है इसकी लेंथ 9.4 सेंटीमीटर है। अब तुम मुझसे पूछोगे बदले में कि सर आप 9.4 सेंटीमीटर बता रहे हो, कंफर्म हो क्या बिल्कुल कि ये 9.4 ही है? ऐसा तो नहीं किसी और से नब्बाएं, ज्यादा बढ़िया से नब्बाएं तो 9.4 से थोड़ा कम या ज्यादा निकला है। अब जब तुम ऐसे कहोगे तो मैं कहूंगा कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसको स्केल से नापा है तो मुझे लग रहा है कि ये 9.4 सेंटीमीटर है। हो सकता है भाई थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो कुछ कम या ज्यादा निकले। मैं उस पर आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। चाहिए, मैंने बोल दिया 9.4 कैसे स्केल लगा के, तो मुझे पता है कि यार हो सकता है मैंने स्केल सही से ना लगाया हो, या स्केल में जो निशान था इधर 9.4 वाला वो इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा सा इधर उधर था, बहुत जरा सा, तो मैंने उसको 9.4 ही मान लिया। सही है, तो एग्जैक्ट को लेके फिर मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि यार मुझे 9.4 लग रहा है, हो सकता है कि एक्चुअल इसकी जो लेंथ है वो इससे कुछ कम या ज्यादा हो। ठीक है, अब जब तुम्हें मैंने ये जवाब दिया कि भाई ये 9.4 से थोड़ा कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, तो तुम पूछोगे कि अच्छा सर चलो ठीक है, आपने पहले 9.4 बताया, फिर ये कहा ये कुछ कम ज्यादा हो सकता है उससे, तो अच्छा ये भी बता दीजिए कि ये 9.4 से कितना कम या कितना ज्यादा हो सकता है।
ठीक है। तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आप 9.4 कह रहे हो तो आप 9.4 कह रहे हो तो निकलेगा 8.4, या 9.4 का 10.4 निकलेगा। कुछ थोड़ा बहुत ही तो सब जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कहूँगा हाँ ये बात सही है कि मैं कोई जो है ऐसा थोड़ी ना मैंने ऐसे ही बस अंदाजे से बता दिया, बाकायदा यार मैंने एक स्केल रख के नापा है। तो गलती या एरर हो सकती है, एरर हो सकती है उसमें, लेकिन वो छोटी ही होगी। तो कितना, तो मैंने, तुमने पूछा सर कितना, तो मैंने अपना अंदाजा लगाया, स्केल रखा, फिर देखा 9.4, फिर मुझे लगाया इससे कितना उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो मुझे लगा यार 9.4 लग रहा है, बट 9.3 से कम तो ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, और 9.5 से बड़ा भी किसी सूरत में नहीं होगा कि दुनिया में कोई भी आके नाप ले, कितना भी अच्छे से नाप ले, 9.3 से कम नहीं मिलेगा, 9.5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा है बेटा, 9.4 मुझे लग रहा है, बाकी उसमें 0.1 सेंटीमीटर कम ज्यादा भी पॉसिबल है। अब यही जो 0.1 सेंटीमीटर की रेंज मैंने तुम्हें दी, जहां पर मैंने कहा कि यार ये 9.4 से 0.1 कम से 0.1 ज्यादा के बीच में कहीं भी अप्लाई कर सकता है, तो वो 0.1 सेंटीमीटर वो कहलाता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी समझे, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कह पा रहा हूं। अगर कंफर्म कह दूं कि ये 9.4 से 0.1 कम है, तो मैं इतनी लंबी बात क्यों कहूं कि 9.4 फिर 0.1 कम कर देना तो 9.3 हो गया, तो डायरेक्ट ही तो बोलूंगा कि 9.3 है। कंफर्म नहीं है भाई, 9.4 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कितने 0.1 तक। अब उसमें भी ये नहीं है कि ठीक 0.1 ही कम होगा या 0.1 ही ज्यादा होगा, और उससे बीच में भी कुछ हो सकता है। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर की इधर छोटे बड़े की जो रेंज आपको बताई गई है, वही रेंज, ठीक है, वही रेंज, वही जो वेरिएशन हो सकता है, वो कहलाता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं एरर। चाहिए, अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल तो बताया, बाकी लेंथ के अलावा मेजरमेंट तो भाई किसी भी और चीज का कर सकते हो। टाइम का नाप सकते हो कि तुमने एक रेस लगाई, 100 मीटर की रेस तुम लगा रहे थे, मुझे घड़ी दे दी, कहा सर घड़ी से बताओ मुझे टाइम कितना लगता है। तो तुम दौड़े, मैंने देखा, तो मैंने पहले जब तुमने शुरू किया तब मैंने घड़ी दबाई, फिर जब तुमने फिनिश लाइन को क्रॉस किया तब दबाया, तो वो मिल गया मुझे 17.5 सेकेंड। चाहिए, 17.5 सेकेंड दिखाई दिया मुझे। फिर यहाँ पे वही बात है कि मुझे लगा 17.5 है, बट दैट डज नॉट मीन कि एक्चुअल में भी वो 17.5 होगा, वो उससे कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जब तुमने स्टार्ट किया था तो कुछ मुझे देर हो गई हो जो है वो बटन दबाने में, सही है, या थोड़ा जल्दी दबा दिया हो, उधर वहां तुमने फिनिश लाइन पे पहुंचे तो वहां पे मैंने या तो थोड़ी देर या थोड़ा पहले दबा दिया, तो एक्चुअल जो टाइम तुम्हारा है वो इससे थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर तुम मुझसे पूछोगे कि सर अच्छा आप 17.5 तो बता रहे हैं, लेकिन उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है ये भी बता दीजिए। तो फिर मैंने कह दिया यार मुझे लगता है 0.2 सेकंड का फर्क हो सकता है। 17.5 सेकंड मुझे लग रहा है, बट लेकिन उसमें 0.2 सेकंड कम से 0.2 सेकंड ज्यादा के बीच में भी वैल्यू हो सकती है। तो वो 0.2 सेकंड की जो अनसर्टेनिटी है दैट इज कॉल्ड एरर। किसमें एरर? मेजरमेंट में एरर। समझे? तो ये बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम यहाँ पर समझा दिए आपको, ठीक है, कि आपने किसी चीज की लेंथ नापी, तो वो लेंथ हमने कुछ ऐसे बताई 9.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लेंथ है उसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू मुझे 9.4 सेंटीमीटर लग रही है, बट ये 0.1 सेंटीमीटर ये क्या है? एरर, ठीक है। तो ये कहलाएगी एवरेज वैल्यू, और ये कहलाएगी एरर, ठीक है। और अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी है, मेजर करी है, और उसके बाद मुझे लेंथ ऐसे लिखनी पड़ रही है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि लेंथ की जो मिनिमम वैल्यू है
वो हो सकती है 9.4 माइनस 0.1 सेंटीमीटर यानी 9.3 सेंटीमीटर। और लेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 9.4 प्लस 0.1 यानी 9.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो 9.3 से 9.5 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी। समझे? ऐसे लिख देता हूं, L 9.2 माइनस 0.1 से 9.4 माइनस 0.1 से 9.4 प्लस 0.1 के बीच में ये लेंथ लाई करेगी। तो मैंने मेजरमेंट किया किसी चीज की लेंथ का और उससे ऐसे रीडिंग तुमको बताई। तो इस फॉर्मेट में जब बात बताई जाती है तो हम कहते हैं कि हम एवरेज वैल्यू भी बता रहे हैं और एरर भी बता रहे हैं। समझे? तो मेजरमेंट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि मेजरमेंट किया आपने लेंथ का और उसकी वैल्यू कुछ ऐसे लिखी। ठीक है? तो ये तरीका है। ऐसी कोई भी है और भी कहीं पर टाइम का मेजरमेंट आपने किया, एग्जाम्पल केवल मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल, कोई काम करने में कितना समय लगा उसको घड़ी से नापा, स्टॉप वॉच से नापा। तो ऐसे केस में जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू इज written as या given as डेल्टा t इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू लिख दो। हाँ जी, 17.5 सेकेंड प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने टाइम मेजर किया है वो हमें लग रहा है कि वो 17.5 सेकेंड है, बट एक्चुअल में वो उससे 0.2 सेकेंड कम से 0.2 सेकेंड ज्यादा के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, ये है एवरेज वैल्यू टाइम की और वो जो है ये है एरर। अच्छा, हम लोग ये बात यहाँ पे कहेंगे वही सेम वैसे ही कि t की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई 17.5 माइनस 0.2 यानी 17.3 सेकेंड और t की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो हो जाएगी 17.5 प्लस 0.2 यानी 17.7 सेकेंड। ओके, हम ऐसे में कहेंगे कि जो टाइम है उसकी मिनिमम वैल्यू 17.3 है और मैक्सिमम वैल्यू 17.7 है। ठीक, तो टाइम इससे इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये जो बात लिखी गई है ना कि t बराबर 17.5 प्लस माइनस दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम या तो 17.5 होगा या 17.3 होगा या 17.7 होगा। नहीं, इसका मतलब है कि टाइम जो मेजर किया गया था वो 17.3 से 17.7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 17.3 हो सकता है 17.4 हो, ये भी हो सकता है कि जो मुझे लगा था 17.5 एक्चुअल वैल्यू भी एग्जैक्ट 17.5 ही हो। सही है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना भाई, कोई जरूरी तो ना है कि हम जो वैल्यू बता रहे हैं वो गलत ही हो, वो सही भी हो सकती है। बट ये है कि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे, हम कंफर्म नहीं हो पा रहे कि ये 17.5 ही है। सही है, तो इसीलिए हम ये रेंज बता रहे, सो दैट हम ये अपने आप में खुश हो जाए कि यार मैंने जो बताया अब उसमें गलती नहीं हो सकती। ठीक है, वो चीज गलत नहीं हो सकती। 17.5 एग्जैक्ट बोल दूंगा वो गलत हो सकता था, लेकिन जब मैं बोल दिया 17.3 से 17.7, अब मैं कतई 100% गारंटी दूं कि यार ऐसा कुछ भी हो जाए जो मैंने नापा है वो एक्चुअल वो वैल्यू इससे इसके बीच में ही होगी, इससे कम नहीं जाएगी और इससे ज्यादा नहीं जाएगी। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमने यहाँ पर लिखी कि t मस्ट लाई बिटवीन दिस एंड दिस। लिखूंगा भी मैं इसको कि t, ये इसको पहले मैं लिख देता हूं कि t इज बिटवीन
17.5 माइनस 0.2 से 17.5 प्लस 0.2, तो t must lie between 17.3 सेकेंड to 17.5 सेकेंड। ऐसे करके आप कहीं भी, अब ये मेजरमेंट जैसे मैंने आपको ऐसी वैल्यू बताई, लेंथ, टाइम, मेजरमेंट तो किसी भी चीज का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, चाहिए वॉल्यूम का हो सकता है, और तमाम टेम्परेचर नाप सकते हो, करंट नाप सकते हो, वोल्टेज नाप सकते हो। बहुत ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो जो भी आपका जिनका भी मेजरमेंट करोगे उन सब, ठीक है, उन सब को लेके जो है आपको हमेशा वैल्यू ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, एक एवरेज वैल्यू और दूसरा अनसर्टेन। जो अनसर्टेनिटी है वही एरर कहलाती है। सही है। तो हमने यहां पर ये बात यहां लिख दी थी। एरर का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सही है। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम आगे इस बात पर कि मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड तो वैल्यू, इट्स वैल्यू इज गिवन एज कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक। तो ये जो स्मॉल ए है ये कहलाएगी इसकी एवरेज वैल्यू, और जो डेल्टा ए है ये कहलाता है एरर। और थोड़ा सा बेहतर मैं इसका नाम लिखूंगा, ये एवरेज वैल्यू और ये एब्सोल्यूट एरर। अब ये एरर, अब ये एब्सोल्यूट एरर वो अभी बताया जाएगा आपको कि जब हम एरर की बात करते हैं तो इसमें एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, इस तरीके से जो है चीजें अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो आप जो है पहले इतनी चीज जो है नोट कर लीजिए, क्लास को रोकें और इसको नोट कर लें। तो हम लोगों ने अभी बताया था एरर के बारे में कि जो कोई भी मेजरमेंट होता है तो उसमें जो भी वैल्यू हम बताएंगे, मेजर करेंगे, तो उसमें एक एवरेज वैल्यू बताई जाएगी और साथ में कुछ एक वैल्यू और छोटी सी बताई जाएगी जो कि वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगी कि जो एवरेज वैल्यू है उससे कितना कम से कितना ज़्यादा तक जो है एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। तो उसमें हमने कहा कि भाई ऐसे मेजरमेंट लिखेंगे स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो वो डेल्टा ए जो है वो हो गई एरर, उसको मैंने बताया एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, तो हम ये बताते हैं कि ये मेजरमेंट का रिजल्ट है, एक रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो स्मॉल डेल्टा ए जो है इसके बारे में अभी बताया था हमने, ये कहलाएगी एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा ए अपान ए कर देंगे तो ये कहलाएगी फ्रैक्शनल एरर। ठीक। और ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज मिलती है उसको कहते हैं परसेंटेज। ठीक है। जैसे
8 का हाफ क्या हो गया, 8 का हाफ 1/2 फ्रैक्शन क्या हो गया 4। तो 4/8 बराबर 1/2, वो तो हो गया फ्रैक्शन। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 50%। तो 8 का 50% ही तो 4 हुआ। तो जो फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम कहते हैं कि भाई हम ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने वो चीज लिख दी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसको कहेंगे परसेंटेज एरर। ठीक है, हम लोग को अगर एब्सोल्यूट एरर दे रखी हो तो हम परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर दे रखी हो तो एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू इनटू 100 बराबर परसेंटेज एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू इनटू 100 बराबर परसेंटेज एरर। और अगर एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो एब्सोल्यूट एरर बराबर एवरेज वैल्यू इनटू परसेंटेज एरर डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सी बात है, कुछ भी खास नहीं है। मैंने तो ये चीजें जो यहाँ लिख दी गई हैं। डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए अपॉन ए फ्रैक्शनल एरर, और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये हो गया परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हमने कहा भाई ऐसा है, हमें कहीं पर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो हम उसमें कुछ कन्वर्ट करने देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक पेन की लंबाई नापी और वो लेंथ मिली हमको 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये देखिए ये एवरेज वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू लिखता रहता हूं मैं, ये एवरेज वैल्यू है एल एवरेज, और ये क्या है डेल्टा एल। सही है, तो ये एवरेज वैल्यू लिखता भी जा रहा हूं, बोल भी रहा हूं। ठीक है, एवरेज वैल्यू और ये एब्सोल्यूट एरर। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको परसेंटेज एरर इसमें चाहिए तो परसेंटेज एरर के लिए आपको ये देखना है कि 0.01 सेंटीमीटर 5 का कितने परसेंट है। 0.01 सेंटीमीटर 5 का कितने परसेंट है, कैसे निकालोगे? तो 0.01 अपॉन 5 इंटू 100, ये देखो डेल्टा है अपॉन ए इंटू 100, ये वैल्यू आ गई 1/5 यानी कि 0.2%। ये हो गया परसेंटेज एरर। तो आप इसी लेंथ को परसेंटेज एरर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो देखिए। L बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2%। ध्यान दीजिए, एक खास बात पे ध्यान देंगे कि जब मैं एब्सोल्यूट एरर लिख रहा हूं तो यहां पर यूनिट रहेगी, और जब परसेंटेज एरर लिखी तो यूनिट नहीं रहेगी। समझे? क्यों? क्योंकि ये डेल्टा एल जो है ये तो ठीक है, चलो लेंथ में कितना वेरिएशन हो सकता है तो वो तो सेंटीमीटर में ही बताओगे, तो यूनिट होनी चाहिए। लेकिन जब परसेंटेज एरर निकाली तो ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा ए अपॉन ए करेंगे ना, तो ये और ये इनकी यूनिट तो सेम होगी, तो कट जाएगी, तो परसेंटेज एरर में कोई यूनिट बचेगी ही नहीं। यहाँ देखिए, जब तुमने इन दोनों का रेशियो लिया तो 0.01 सेंटीमीटर और अपॉन 5 सेंटीमीटर, ये इसके साथ सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर है, तो कट गए ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कोई भी यूनिट नहीं बची। तो जब परसेंटेज एरर लिखी जाएगी तो कोई यूनिट नहीं लिखी जाएगी। अच्छा, बाकी जो है जब मैं ऐसे लिखता हूं तो मैं चूंकि देखता हूं इसमें भी यूनिट है, इसमें भी यूनिट है, तो उसको दो जगह लिखने की जगह कई बार एक साथ लिख के अलग कर दिया जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो L बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर
प्लस माइनस 0.2%। देख लीजिए इन तीनों में से किसी भी तरीके से जो आपने लेंथ मीजर करी है उसको लिखा जा सकता है, दुनिया को बताया जा सकता है। कुछ भी खास नहीं है, ऐसा बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, परसेंटेज अगर दे रखी हो तो एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर लो। हालांकि बच्चे जो है वो इसी छोटी छोटी चीजों में ही उलझ जाते हैं, तो इसीलिए बताना पड़ता है। आप ध्यान दीजिए, ऐसी परसेंटेज अगर दे रखी है कहीं पर कि भाई हमें एक रेजिस्टेंस हमने मेजर किया किसी प्रकार से, और वो रेजिस्टेंस है 5 कुछ और लिख देता हूँ लोग, 20 ओम प्लस माइनस 2% लीजिए, तो ये एवरेज वैल्यू है। और उधर जो 2% है वो तो दिख ही रहा है, ये परसेंटेज एरर है। ठीक, परसेंटेज एरर। अब हम इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो लिखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये देखिए आपने कहा भी ऐसा है, ये एब्सोल्यूट एरर इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये 2% है। तो 2% किसका? एवरेज वैल्यू का 2%। अब एवरेज वैल्यू का 2% कैसे निकालोगे? मान लो कि चीज का 10% मैं तुमसे कहता हूं, तो दैट वैल्यू इंटू 10/100। की चीज का तुम्हें 7% चाहिए, तो वो वैल्यू इंटू 7/100। तो जितना परसेंटेज चाहिए उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो लीजिए, ठीक, और एवरेज वैल्यू इनटू परसेंटेज एरर अपॉन 100। तो यहां पर जो आपका एब्सोल्यूट एरर है वो आ गया 20 ओम का 2%। ऐसा समझो 20 ओम का 2%, 20 ओम इंटू 2/100, ये हो गया 0.4 ओम। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.4 ओम आ गई। ठीक, एब्सोल्यूट एरर 0.4 ओम। तो आप इस वैल्यू को अब कैसे लिखेंगे? R बराबर 20 ओम प्लस माइनस 0.4 ओम। ये देखिए, ये एब्सोल्यूट एरर है, सॉरी ये एवरेज वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी खास नहीं है। एरर, एब्सोल्यूट और परसेंटेज। एब्सोल्यूट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसे जैसे ये लिखा है। तो एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर निकालनी है, तो ये सोचो कि ये जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर का कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट है, कैसे निकालोगे? ये अपान ये इंटू 100। हाँ, ऐसे ही परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान दीजिए परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो कि ये 2%, तो किसका 2%? एवरेज वैल्यू का 2%। एवरेज वैल्यू का 2% क्या हो जाएगा? 0.4। वही आपका एब्सोल्यूट एरर है। तो कुछ भी खास नहीं है ऐसा जो कुछ जोर देना हो दिमाग पे, बस एक बात समझ के और काम चल जाता है। ठीक है, देख लें, कॉपी में ठीक से नोट कर लें। तो हम लोग फिर यहाँ पर एरर को लेकर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे तुमने मुझे ये पेन दिया, कहा सर इसकी लंबाई बताइए, मैंने इसकी लंबाई नापी, मिली 9.4 सेंटीमीटर। ठीक, मुझे लग रहा है 9.4। फिर तुमने मुझसे कहा सर कुछ बता दो कम ज़्यादा तक मामला, सो दैट जो है बाद में कंफ्यूजन ना हो कि आपने तो कह दिया 9.4, हमें थोड़ा कम ज़्यादा मिली। तो मैंने उसका भी रेंज बता दिया कि 9.4 में 0.1 कम से 0.1 ज़्यादा सेंटीमीटर तक देख लेना। हाँ ठीक, तो 9.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो लिखते हैं,
है ना। अब ये चीज पे आती है बात कि यार ये जो 0.1 सेंटीमीटर की फिगर है ये कहां से आई। तुमने मुझे पेन दिया था, स्केल दे दिया, मैंने देखा 9.4 तो चलो समझ में आता है कैसे आया। स्केल का 0 वाला निशान इधर मैच कराया, इधर देखा तो मुझे लगा ये 9.4 की सीध में आ रहा है, तो एवरेज वैल्यू मैंने बता दी 9.4। वो 0.1 सेंटीमीटर जो है वो कहां से आया। तो हमारे पास दो बेसिक तरीके हैं ये एरर जो एब्सोल्यूट एरर जो बताई गई 0.1 सेंटीमीटर उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, क्या है वही तरीके। एक तरीका तो ये होता है कि जिसमें जब आप मुझसे ये पेन देते हो और स्केल देते हो और कहते हो कि सर इसकी लंबाई बताओ, तो मैं इसकी लंबाई एक बार नहीं कई बार नापता हूं, कई बार नापूंगा। एक बार नापा, स्केल रखा, 0 इधर वाले निशान को देख लिया, फिर दोबारा। अब कोई कहेगा दोबारा क्यों कर रहे हो, ऐसा है कि थोड़ा बहुत हम जो है सिचुएशन बदल लेंगे कि जैसे पेन हमने ऐसे पकड़ा था हमने ऐसे पकड़ लिया, पेन की लंबाई ऐसे दिया, थोड़ा घुमा के पेन पकड़ लिया, पेन इस हाथ में पकड़ लिया, स्केल इस हाथ में पकड़ लिया। अपना जो भी हम कंडीशनें बदल सकते हैं उन कंडीशनों को चेंज करके जो है हम बार बार इसकी रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे और हमको जो भी लंबाई महसूस होगी वो हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो कई बार जब रीडिंग ली जाएगी तो उसके बाद जो है हम एक एवरेज वैल्यू और एरर इनको फिर जो है कैलकुलेट करके बताते हैं। ठीक, तो क्या सिस्टम है उसका वो यहां पर देखेंगे। जी, तो फाइंडिंग एरर इन मेजरमेंट। ठीक, अब वैसे तो एक ये तरीका है, इसमें कई बार 4 बार 5 बार 10 बार रीडिंग लेके काम होता है। एक दूसरा तरीका भी है, वो सिंपल है और प्रैक्टिकली आमतौर पर वही यूज किया जाता है, तो कोई बात नहीं, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, और हम अभी इसकी बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल रीडिंग्स लेकर एवरेज वैल्यू और एरर डिसाइड करी जाती है। ठीक है, तो फाइंडिंग एरर इन मेजरमेंट। ठीक, और ये बताया बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स। ओके, तो तुमने मुझको कोई पेन दे दिया, एक स्केल दे दिया, फिर उसकी लंबाई नापने के कहा, तो मैंने कई बार नापा। तो सपोज इफ n measurements are taken, ठीक है, और जो भी मेजर्ड वैल्यूज मेरे को महसूस हो रही थी वो मैंने सब लिख डाली। ठीक है, तो A1, A2, A3 से लेकर AN। ठीक है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। n बार नापा, कभी मुझको वैल्यू 9.4 सेंटीमीटर लगी, कभी मुझे लगा नहीं ये 9.4 नहीं है तो 9.3 है, कभी लगा 9.5 है, कभी लगा 9.6 है। जो भी वैल्यूज मुझे मिलती जा रही लग रही है वो मैं अपना लिखता चला गया। मैं कंडीशनर बदलता गया। मैंने क्या कहा कि पेन है, कभी पेन को ऐसे रख लिया, स्केल लगाया, फिर पेन पलट लिया, फिर स्केल पलट लिया, पेन इस हाथ में ले लिया, स्केल इस हाथ में पकड़ लिया। ठीक है, और कभी थोड़ा बिल्कुल सामने से देखा, कभी इधर आके देखा, कभी इधर आके देखा, कभी उधर जाके देखा, कभी पेन को घुमा के देखा। तो बहुत सारा तरीके से हमने एक ही चीज की बहुत सारी रीडिंग्स ले ली। मान लो n रीडिंग्स ले ली, n कैन बी 10, n कैन बी 20, 25, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये मेजर्ड वैल्यूज है। ठीक, अब आप क्या करोगे, एवरेज वैल्यू निकालोगे। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ए एवरेज बराबर
A1 A2 से लेकर AN तक का सम अपान n। ये देखिए जितनी भी वैल्यूज आपने मेजर करी, जो भी रीडिंग ली आपने, वो सारी रीडिंगों का सम अपान टोटल नंबर, ये कहलाती है एवरेज वैल्यू। ठीक, आप ध्यान देते हैं। अब एवरेज वैल्यू से पहली वाली में कितना फर्क है वो निकालिए। डेल्टा A1 माइनस ए एवरेज, इसको कहते हैं कि ये है एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये डेल्टा A2 माइनस ए एवरेज से लेकर डेल्टा AN माइनस ए एवरेज, जो भी कोई मेजरमेंट आपने किया था, एवरेज वैल्यू से उसका डिफरेंस देखिए और उसको कहिए कि ये उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में एरर है। ठीक है, डेल्टा A1 ये एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ठीक, डेल्टा A2 ये हो गया एरर इन सेकंड रीडिंग। ठीक, ऐसे ही और थर्ड फोर्थ से लेके एन तक जाएंगे तो डेल्टा AN ये हो गया एरर इन nth रीडिंग। ओके, अब आपने क्या किया, अब आपने एब्सोल्यूट एरर जो है वो लिखी। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A, ये जितने भी आपने इंडिविजुअल रीडिंग्स में एरर थी सबका मॉड ले लीजिए और सबका मॉड लेके अपान n कर दीजिए। ये देखिए ऐसा करके जो चीज मिलेगी वो हमारी हो जाएगी एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो एवरेज वैल्यू ये रही और एब्सोल्यूट एरर ये रही। ये मैं ध्यान रखूंगा, ऐसे लिख लेते हैं ए एवरेज बराबर समेशन AI अपान n। AI मतलब A1 A2 A3 A4 सबका सम, और डेल्टा A यानी एब्सोल्यूट एरर बराबर समेशन मॉड में डेल्टा AI। ये पहले तो डेल्टा AI लिख देते हैं कि भाई डेल्टा AI क्या है, कोई पर्टिकुलर रीडिंग और एवरेज वैल्यू का डिफरेंस। फिर जो एब्सोल्यूट एरर है उसके लिए समेशन मॉड में डेल्टा AI मतलब डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सबका सम डिवाइडेड बाई n। ये डेल्टा A आ गया, और डेल्टा A अपान एवरेज, तो ये डेल्टा A है एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा A अपान ए एवरेज इंटू 100 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, परसेंटेज एरर। या पूरी बात लिख देते हैं, फिर वही डेल्टा A अपान ए एवरेज, ये क्या है, ये है फ्रैक्शनल एरर, और डेल्टा A अपान ए एवरेज इंटू 100 ये क्या है भाई, ये है परसेंटेज एरर। तो ऐसे हम लोग एवरेज वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर सारी चीजें जो है वो लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, कुछ भी खास नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, कुछ वैल्यू लेके देख लेंगे। ठीक है, अभी पहले इसको नोट कर लीजिए, क्लास को रोकें, ठीक से नोट करें।